प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन गठबंधन के नेता आपस में ही तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में गठबंधन के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। बात चाहे पंजाब की हो, दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की या फिर मध्य प्रदेश की। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के नेताओं के साथ भी गठबंधन का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। सीट शेयरिंग इस गठबंधन की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया गठबंधन के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों के साथ वो किस तरह एनडीए को टक्कर दे पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार सफलता के झंडे गाड़ रही है। बीजेपी के सहयोगी दल जो एनडीए में शामिल हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में इस बार एनडीए की सीट 400 के पार पहुंचेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिली। वहीं इसके उलट विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जहाँ 3 राज्यों में चुनावी हार के बाद इंडिया गठबंधन में फूट नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग सबसे बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है, जिसको लेकर गठबंधन के नेता आपस में ही उलझ रहे हैं। इसलिए यह मुश्किल होगा कि इंडिया गठबंधन किस तरीके से तालमेल बिठाकर काम करेगा। इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग की है। ऐसे में फिर दिल्ली की बात हो, पंजाब की बात हो या उत्तर प्रदेश की, सबसे बड़ा दल कांग्रेस भी कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। यही वजह है कि गठबंधन के नेता एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम, आरजेडी, जेएमएम, एनसीपी, शिवसेना उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी और जेडीयू के अलावा डीएमके, केडीएमके, वीसीके, आरएसपी, सीपीआईएमएल, फॉरवर्ड ब्लॉक, केरल कांग्रेस मणि, अपना दल और एमएमके भी शामिल है, जहां कई जगहों पर क्षेत्रीय दलों का मुकाबला कांग्रेस से है। हालांकि पिछले दिनों में मध्य प्रदेश चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा में खींचतान देखने को मिली। कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। इससे विपक्षी एकता पर सवाल उठने शुरू हो गए। बहरहाल राहुल गांधी ने मामले को शांत किया। इंडिया गठबंधन को लेकर सबसे ज्यादा मुश्किल सीट शेयरिंग को लेकर है और यह गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले ही टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। जिन राज्यों में इंडिया गठबंधन है, वहीं के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण पंजाब में देखने को मिल रहा है, जहां इंडिया गठबंधन के ही नेता कांग्रेस से नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। सिद्धू ने निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने वादे किए, वो पंजाब की जनता से अभी तक पूरे नहीं हुए। वहीं पंजाब में हुई रैली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान इंडिया गठबंधन के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। उन्होंने एक रैली में कहा है कि पंजाब की लोकसभा की सभी 13 सीटों पर भारी से भारी मतदान कर आम आदमी पार्टी को विजयी बनाए। दिल्ली के सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान को भी घटक दल अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। केजरीवाल के बयान के भी अलग अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। क्या सचमुच केजरीवाल पंजाब की पूरी 13 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या वो एक भी सीट किसी और दल को नहीं देना चाहते? इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने होती है, जहां पर समाजवादी पार्टी चाहती है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, वहीं कांग्रेस चाहती है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, जहां दोनों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब बैठक बुलाई, तब ममता बनर्जी ने आने से इनकार कर दिया और ये कह दिया कि मुझे बैठक के बारे में जानकारी नहीं। साथ ही गठबंधन के कुछ नेता बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कर्नाटक और हिमाचल चुनाव जीतने के बाद उसे लगता है कि वह इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल है और वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेगा। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस पूरे तालमेल बिठाने की कोशिश में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभा पाएगी? क्या वो हिंदी भाषी राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सपा जैसे घटक दलों के साथ सीटों को लेकर समझौता कर पाएगी? गौरतलब है कि इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर पंजाब कांग्रेस की ओर से शुरू से ही विरोध किया जा रहा है। पार्टी के कई दिग्गज नेता विपक्षी गठबंधन में आपको शामिल करने के खिलाफ थे। वहीं कांग्रेस की तरफ से हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में परिणामों का इंतजार किया जा रहा था। कांग्रेस को उम्मीद थी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे हिंदी भाषी राज्यों में वो जीत दर्ज करा सकती है और अगर वो जीत दर्ज करती तो 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का दांव खेल सकती थी। लेकिन अब मामला एकदम अलग है। अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन किस तरह से आपस में तालमेल बिठाएगा और बीजेपी के विजय रथ को रोकेगा, क्योंकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन में मची खींचतान
उसके बंधन को कभी भी तोड़ सकती है।